गाइस डंकी मेथड से आए हैं और क्या अर्न करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए मेरे पूरे सीएसए में यहाँ फिट होता है कि अगर आप यहाँ आ ही गए हो तो फटाफट जल्दी जल्दी करो टू गेट टू द पॉइंट वेर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है ना। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आने के अगेंस्ट हूँ, पर ये जो बंदा आया है एक्चुअली ये बंदा तो इंडिया में ये कह रहे हैं मेरे पास 10 करोड़ रुपए की ज़मीन है और इनकी अच्छी खासी इनकम थी, 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम भी थी शायद। चलो वो इनकम ऊपर नीचे भी उसके उससे लाख रुपए के ऊपर दुकान अपनी थी इनकी। मेरे लिए ये एक अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल की तरफ बड़ी इजीली जा सकता था, नॉर्मल मिडिल क्लास था। एंड मे बी शायद बड़ी गाड़ी ना हो, बड़ा घर ना हो अभी, लेकिन नॉर्मल मिडिल क्लास था फिर ये। ठीक है ना। ठीक ठाक घर था, ठीक ठाक गाड़ी थी, पर ठीक है। चलिए यहाँ भी आना इनका ठीक नहीं था, चलो अभी आए हैं तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये 1 करोड़ रुपया लगा के डंकी मेथड से अमेरिका पहुँचे हैं। ठीक है। अब ये कर क्या रहे हैं, ये इन्हें आए हुए हार्डली कोई 15 दिन हुए। मेरा किसी तरह से मुझे किसी ने इनके बारे में बताया, इंडिया से मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे मेरी बात कराई, उसने कॉन्फ्रेंस में सारा मुझे उससे पता चला। ठीक है। इनकी वाइफ को हाउसकीपर की जॉब मिल गई है, टोटली कैश जॉब्स हैं, टोटली कैश। तो हाउसकीपर की जॉब मिल गई $2600 पर मंथ। इनको मिल गई है 7-Eleven में जॉब अराउंड $3500 अ मंथ। ठीक है। आवरली है वैसे, लेकिन आराम से इनको 10-12 घंटे पर डे दे रहे हैं, 6 घंटे 6 दिन काम करेंगे, 6.5 दिन, एंड दैट्स हिज प्लान। ठीक है ना। 3500-4000 के करीब कमा लेंगे। ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो ना इंग्लिश आती है और कोई स्किल्स नहीं है, आईटी वाईटी नहीं है, ना कोई पेपर है, ना कोई वीज़ा है, ना डीएल है। जैसी डीएल आएगा इनकी जो मार्केट फिजिबिलिटी है बढ़ जाएगी। वाइफ 2600 से आराम से 3600-4000 के बीच में पहुंच जाएगी और इनका भी 1-1.5 हज़ार बच जाएगा। इनको वेलफेयर वालों से मत कंपैरिजन करना गाइस। रिमेंबर मैंने बोला वेलफेयर वालों 4000 और मिलते हैं एक्स्ट्रा, ये वो सारा इन पर नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि ये तो बेचारे डंकी मेथड से आए हुए हैं। तो ये फंडा है, ये आराम से तुम्हारे सामने इतना ही कमा रहे हैं। इस कंट्री में सब कमा रहे हैं, जो टीसीएस के आईटी इंजीनियर यहाँ पे आते हैं ना, इनसे कम कमाते हैं। ये मैं इसमें मल्टीपल चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आप 1-1.5 करोड़ रुपया लगा के किसी तरह से डंकी मेथड से भी यहाँ आ जाओगे तो बड़े आराम से सेट हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई कमाता है यहाँ, यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं, पर यहाँ पे हर कोई कमा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है ये इन कंपैरिजन ऑल दीज कंट्रीज़। यूके थोड़ा बेटर है, बट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बहुत आगे है। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ मुझे नहीं मालूम उनकी इकॉनमी का साइज़ क्या है, बट ये कंट्रीज सबसे बहुत आगे है, इवन यूके से भी बहुत आगे इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। बेसिकली दीज गाइज, हाँ, कोई भी बंदा यहाँ आएगा अच्छे पैसे बनाएगा ही बनाएगा, ये लिखा हुआ है, ये पूरे सिस्टम का पार्ट है। यू कैन नॉट स्टॉप दिस। एंड बड़े आराम से बनेंगे। एंड जैसे इनके पास पेपर्स आ गए, यो बोले जो पेपर्स होना है, क्या नाम है, क्या अपना, जैसे ये कुछ कर रहे हैं, साइलम साइलम फाइल कर रहे थे, मुझे बता रहे थे। जैसे इनका साइलम आया, इनके पास पेपर्स आ जाएंगे, जिसमें 1-1.5-1-1.25 साल लग सकता है। टोटल प्रोसेस में तो मतलब 7-8 महीने लगते हैं, बट इनको समझ आते आते पैसे थोड़े से इकट्ठे करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपनी इंडिया की थोड़ी बहुत ही स्टैंडिंग यूज़ करो, पहले दिन असाइलम फाइल करो, सो दैट यू आर डन विद इट। डोंट वेस्ट। ये लोगों को मालूम नहीं होता, उन्हें लगता है इतनी से जॉब लगी से ऊपर क्या होगा। जैसे ही आपके पास डीएल भी होगा और आपके पास पेपर्स भी होंगे ना, आप 10-12 हज़ार डॉलर की गेड़ में पहुंच जाएंगे। ये बंदे के थोड़े फंडे क्लियर थे, कह रहा था मैं कौन से बिजनेस में जाऊँ। ठीक है ना। मैंने उनको बताया बिजनेसेस, रेस्टोरेंट बताया, जो जिनमें ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं, पर रनिंग इनकम बहुत अच्छी है अगर आप उसमें मेहनत करें तो। वो ओनर ऑपरेटर बिजनेसेस हैं सारे, तो उसमें अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लगते तो 12-13 हज़ार डॉलर पर पर्सन कहीं नहीं गए, यानी कि 20-25-25-30 हज़ार डॉलर कहीं नहीं गए। ठीक है ना। तो ये इस तरह के बिजनेसेस हैं जिसके लिए अच्छा एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं चाहिए। उसमें रेस्टोरेंट ही मेरे लिए नंबर 1 है। मैं और भी, अगर इस क्लास के बिजनेसेस आपको और चाहिए मुझे बता दीजिएगा। ये इस तरह के जिसको मैं कह सकता हूँ ब्लू कॉलर बिजनेसेस अमेरिका के। ठीक है ना। ये ब्लू कॉलर बिजनेसेस हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घरों में केटरिंग होती है, घरों में जा के देना पड़ता है। कस्टमर्स आते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, आपको यूज़ करते हैं, आपको वो भी क्लीन करना पड़ता है। किचन में सारा दिन गर्मी में भी काम करना पड़ता है, और मतलब यू हैव टू बी द कुक। 12-13 घंटे लगना पड़ता है। सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है। सारी दुनिया का रिलैक्स टाइम है, तो वो आपका काम करने का टाइम है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट इज़ नॉट अ वेरी गुड बिजनेस अदरवाइज इस कंट्री में, ये याद रखिएगा। जब आपको कोई फ्रेंड बताता भी मेरा रेस्टोरेंट है, समझिए कि हर कोई कमा रहा है पैसे इस कंट्री में। मैंने बता दिया पहले, 12-13 हज़ार कमाने कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी कमाएंगे जो थोड़े से इतने एजुकेटेड भी नहीं है, फिर भी कमाएंगे, राइट। तो सब कोई कमा रहा है। तो इसलिए अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने अमेरिका में 2-3-4-5 साल में रेस्टोरेंट खोल लिया, मेरे सीएसओ को फॉलो करेगा तो पहले साल में खोलेगा, 6 महीने के अंदर अंदर खोलेगा। ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो एनीवे, तो बट एनीवे जिसने भी खोल लिया है वो आके आपको जितनी मर्जी फड़ियाँ मारे, प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ वेरी 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 लो ग्रेड बिजनेस।
बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं जो लाइक इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है, इंडियन रेस्टोरेंट्स की बड़े कम इंडियन रेस्टोरेंट में भी कोई 1-2% होंगे जो कोई लेवल है जिनका कुछ, और वहाँ पे ओनर ऑपरेटर मोड नहीं, ओनर मैनेज मोड में काम होता है और वो सेल्फ रन है लार्जली एंड ऑल दैट स्टफ। ओनर मैनेज भी नहीं चलेंगे सॉरी, जिसमें सेल्फ रन है और वो प्रोसेस बेस्ड हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एंड उनकी चेंज भी हो सकती हैं एंड ऑल दैट स्टफ। बट इन जनरल इंडियन रेस्टोरेंट का मतलब एक ही है कि वो एक उसमें इलीगल बंदे हायर होंगे, खुद भी काम करना पड़ेगा, करवाना भी पड़ेगा, सारा दिन लगे रहना पड़ेगा, वीकेंड पे भी काम है। अमेरिका की जो अच्छी लाइफ है वो इससे बड़ा कोसों दूर है। दिस इज़ अ क्लासिक ब्लू कॉलर बिजनेस ऑफ अमेरिका, ठीक है। बट पैसे अच्छे हैं इसमें, बहुत अच्छे पैसे हैं। एक एक केटरिंग के ऑर्डर में मतलब कई बार वीकेंड्स पे ऊपर एक एक सैटरडे के 6-6 ऑर्डर, 10-10 ऑर्डर होते हैं, और एक एक ऑर्डर में 500-500 600-600 डॉलर बचता है, 5-5 हज़ार 6-6 डॉलर का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। टू वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन, तो बहुत पैसे बनते हैं। तो सारा कुछ मिला के पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है, मैंने बता दिया सारा। लेकिन कुछ नहीं है, सारा काम बराबर है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, आईटी इंजीनियर पता नहीं अपने हमको क्या समझ रहे हैं भाई। 10-10 12 हज़ार डॉलर पर मंथ तो हर कोई कमा रहा है, और 1-1.5 साल के अंदर अंदर कमा सकता है कोई भी ब्लू कलर वर्क, जो बंदा कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं आया। तो ये मेरे सारे आईटी इंजीनियर फ्रेंड्स को भी जगाने का फंडा होता है, जो मेरे व्यूअर्स को, कि जागो, तुम्हारी जो डेस्टिनी है कुछ और है, ये जो तुम कमा रहे हो बहुत थोड़ा है, इससे बहुत ज़्यादा कमाना है आपको, जागो, ठीक है ना। ये भी मेरा फंडा है। जब बंदा ये नहीं नोट करेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो हर कोई कमा लेगा। सिर्फ जो कोई नया नया इंडिया से आया, जो कि आते रहते हैं, तो इससे आपको लगता है मैं बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन जो नया नया इंडिया से आया 2-3 साल में आपके बराबर बिल्कुल कमा रहा होगा, और कमा रहे हैं सारे। जो बंदा फ्लोरिंग का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, जो बंदा HVAC का काम करता है, जो बंदा प्लम्बिंग का काम करता है, जो बंदा मतलब कोई भी मीनियल जॉब है जो इंडिया में, गार्डनिंग का काम करता है, गार्डनिंग, यस, गार्डनिंग वाले भी बड़े कमाते हैं, लैंडस्केपिंग कहते हैं उसको, लैंडस्केपिंग वाले बहुत कमाते हैं, स्विमिंग पूल बनाने वाले बहुत कमाते हैं, मिस्त्री बड़ा कमाते हैं, सब बहुत कमाते हैं यहाँ पे। ये तो फिर भी सबको पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो बंदा अनपढ़ अनपढ़ा है वो भी जल्दी जल्दी अपना बिजनेस खोल लेता है, और वो भी बहुत ज़्यादा कमाता है, ठीक है ना। अगर टैक्सी का भी बिजनेस कर ले तो ठीक अच्छा खासा कमाएंगे। एनीवे, सो ये सारी हैं चीज़ें, एंड ये मैं सब लोगों को बस मुझे बताना था। मेरे को किसी नंबर शेयर करने थे, मैं नंबर शेयर किए, और थोड़ी बहुत मैंने अपने वीडियोज़ में जो बातें बोली उनको यहाँ पे रिपीट करके इसके साथ लिंक करके बताया मैंने, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।